सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि मेक श्योर कि तुमने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट कर लिया हो, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट या आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर कर लिया है तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि फाइनली यहाँ पे शाओयान ने दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान बाकी सारे लोगों को देखकर कहने लगता है कि आज यहाँ पर मैं तुम लोगों का कब्रिस्तान बना के रख दूंगा। जो देखकर जो गुयू था वो कहने लगता है कि ये लड़का 2 साल पहले तक दाओजोंग के स्टार 8 के पीक पे था और जरा आज इसे देखो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी के चेहरे का रंग उतरने लगता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि इस लड़के को हमें जल्द से जल्द एलिमिनेट करना होगा क्योंकि ये दाओ शेंग रियलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने फर्स्ट ब्रदर को ऑर्डर देता है और वो दोनों मिलकर यहाँ पर एक हेवनली सोल लॉक अटैक को प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत से पोर्टल्स बन जाते हैं जो कि देखने में किसी ब्लैक होल जैसे लग रहे थे और इन सभी से बहुत ही शार्प नाइफ्स निकलती है और ये लोग उसे शाओयान की तरफ पॉइंट करते हैं। लेकिन हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर भाई साहब इसका ये जो दाओ शेंग लुक है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था और एनिमेशन का तुम पूछो ही मत। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी दाओ शेंग रिंग एक शील्ड बनाने लगती है और एक के बाद एक 2 शील्ड्स को वो प्रिपेयर करती है। बाद गुयू अपने उन टेंटिकल्स को आगे करता है लेकिन शाओयान अपनी जगह से हिलता तक नहीं, जो देखकर मेड्यूसा को शाओयान की फिक्र होती है। पर तभी शाओयान अपने उन रिंग्स के जरिए से हर एक टेंटिकल को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पे शाओयान जो कि अभी 1 स्टार दाओ शेंग पे है लेकिन इसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। जो देखते साथ ही जो बाकी के 2 लोग थे वो ओल्ड मैन तियानमिंग से कहता है कि आखिर तुम्हें किसका इंतजार है। यहाँ पर ओल्ड मैन तियानमिंग भी हंसता है और फिर वो कहने लगता है कि शाओयान तुम्हारा इंतजार था, आज मैं तुम्हें खत्म करके रखूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। जिसके बाद तियानमिंग अपनी छाती को फाड़ के उसे तेजी से चीरना शुरू कर देता है। जो देखते साथ ही यहाँ पे सभी लोग शॉक थे पर तभी उसके अंदर से बहुत से उसके सोल्स बाहर आते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने अपने सोल फ्रेगमेंट को बहुत से पीसेस में डिवाइड किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होते हैं लेकिन ये जो सोल फ्रेगमेंट्स थी ये तेजी से शाओयान पे अटैक के लिए जा रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान अपने हाथों को मूव करता है और फिर यहाँ पे एक वॉर्टेक्स टाइप का बनाता है जिस वजह से जितने भी यहाँ पे वो रिंग्स थे वो उसमें समाना शुरू कर देती है। मास्टर याओ भी शाओयान की इस टेक्निक को देख के थोड़े हैरान थे पर तभी शाओयान यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को प्रिपेयर करता है जो कि दिखने में बहुत छोटा लग रहा था और इस झांसे में तियानमिंग भी फंस जाता है और जैसे इसके सोल फ्रेगमेंट्स उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं सेकंड्स में ही ये जो शील्ड थी ये एक्सपेंड कर जाती है और यहाँ पर उन रिंग से एक वॉर्टेक्स बनता है जो कि किसी ग्राइंडर की तरह काम करती है और हर एक सोल फ्रेगमेंट को यहाँ पे पीस के रख देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सारे सोल फ्रेगमेंट इसी के अंदर ग्राइंड हो चुके हों और जो चीज देखते साथ ही यहाँ पर ये जो गुयू था वो भी हैरान था और कहता है कि आखिर ये कैसी टेक्निक है। जिसके बाद यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और हर चीज इससे पीछे धकेल दी जाती है, यहाँ तक कि तियानमिंग की बॉडी भी। पर तभी जैसे वो खुद के ऊपर नजर के डालता है वो देख के हैरान था कि इसकी बॉडी यहाँ से डिसअपियर होने लगी है, जिस वजह से वो पैनिक करता है। और यहाँ हम शाओयान को देखते हैं जिसने की अब उन रिंग्स के जरिए से अपने हाथों में एक छोटे से वॉर्टेक्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद उसके हाथों में रीइंकार्नेशन व्हील होती है और शाओयान कहता है कि इसे बुद्धा रीइंकार्नेशन साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर तियानमिंग की बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो रही थी, जो देखकर ये अपने साथियों को कहता है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। लेकिन गुयू जो कि बहुत ज्यादा चालाक था वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहने लगता है कि ओल्ड मैन तियानमिंग चिंता मत करो, सोल हॉल जो है वो तुम्हें अवेंज जरूर करेगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से मुंह उठा के भागता है। देखकर तियानमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें कोसना शुरू कर देता है और कहता है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं सबसे पहले तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे तियानमिंग शाओयान की तरफ देखता है और कहता है कि शाओयान प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मेरा जो पूरा तियानमिंग सेक्ट है ये तुम्हारे अंडर आ जाएगा और तुम्हें फॉलो करेगा। लेकिन शाओयान का इरादा कुछ और था और वो उससे कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। सुनकर तियानमिंग को और गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अच्छा, अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम मुझे और मेरे लोगों को जान से मार दोगे तो चलो साथ में मरते हैं। ये कहते साथ ही ओल्ड मैन तियानमिंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है और एक हाफ सेकंड का जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट है वो कितना ज्यादा खतरनाक है ये तुम लोग जानते ही हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर फेंग है वो भी इस खतरे को अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से वो सभी से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा वरना कोई यहाँ पे नहीं बचेगा। यहाँ पे गुयू और उसका जो साथी है जो कि यहाँ से भाग रहे थे वो भी यहाँ पर अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मरेगा और हमें भी ले डूबेगा। अभी ओल्ड मैन तियानमिंग यहाँ पे खुद को एक्सप्लोड करा देता है और इतनी डिस्ट्रक्शन और टेरिफाइंग पावर निकलती है कि सेकंड्स में पास की चीजों पर इसका इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन
शाओयान इमीडिएटली अपने बुद्धास रीइंकार्नेशन रिंग्स का यूज करता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़े से बैरियर को क्रिएट कर देती है और किसी को भी कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक हाफ सेंट के सेल्फ डिस्ट्रक्ट से जो पावर रिलीज हुई थी, उस वजह से गुयू का जो यहाँ पे बैरियर था वो भी कोलैप्स कर जाता है और उसकी बॉडी भी दूर हवा में फेंक दी जाती है और वो हवा में ही तियानमिन को गालियां देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओयान और उसके दोस्तों को एक खरोच तक नहीं आई थी। इसी के साथ जैसे ही शाओयान बैरियर हटाता है तो सभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं कि शाओयान की पावर इस हद तक इंक्रीज हो चुकी है। जितने भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेंबर्स थे वो सभी लोग शाओयान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं, सिवाय एक बंदे के, और ये पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन शाओयान इसकी तरफ नजरें दौड़ाता है, जिसके बाद शाओयान इमीडिएटली उसके सामने जाके अपीयर होता है और उसके फोरहेड पर पॉइंट करते हुए कहता है कि ओल्ड मैन तियानमिन, तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मुझसे नहीं छुप सकते। और फिर हम देखते हैं कि वो उस बंदे की बॉडी से उसके सोल फ्रेगमेंट को रिलीज करता है, जो देखकर तियानमिन भी यहाँ डर जाता है और जैसे ही शाओयान उस पे सोल अटैक करता है तो उसकी सोल यहाँ पे पूरी तरीके से बर्न हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शाओयान इस बंदे को उस पोजीशन से आजाद कराता है तो सभी लोग ये देख के हैरान थे और वो बंदा भी कहता है कि यंग मास्टर, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली। जिसके बाद शाओयान की नजर अब गुयू और उसके साथी पे जाती है, जो कि भाई उसे देखते साथ ही डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं कि एक हाफ सेंट को मारना अलग बात है, लेकिन इसने तो उसकी सोल के फ्रेगमेंट तक को नहीं छोड़ा, इसने उसे भी खत्म कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे नहीं टिक सकते। अब यहाँ से ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन इमीडिएटली इनके सामने अपीयर होता है और कहने लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों से कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ शाओयान वापस से अपनी उस बुद्धा रीइंकार्नेशन व्हील को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी और सक्शन फोर्स साथ रिलीज होती है, जो कि यहाँ पे इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये देखते साथ ही ये जो गुयू है ये क्या करता है कि ये अपने साथी को पकड़ के उसके सामने कर देता है, जो देख के वो जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। लेकिन गुयू खुद को बचाने के लिए उसकी बॉडी को एज अ शील्ड के तौर पे यूज करता है। इस वजह से यहाँ पर इस बंदे की बॉडी पूरी तरीके से क्रश हो जाती है और यहाँ पे शाओयान का अटैक भी फिनिश हो जाता है और इसके इम्पैक्ट की वजह से गुयू को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन शाओयान उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और हम देखते हैं कि शाओयान वापस से अपने उसे बुद्धास रीइंकार्नेशन व्हील को एक्टिवेट करता है और उसकी तरफ थ्रो करता है, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और जिसके अंदर से जो सोल क्लैन का एक्सपर्ट था वो यहाँ पर अपने हाथ को बाहर निकालता है, जिसे देखकर ये गुयू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हाथ सीधा गुयू को अपने अंदर लेते हुए शाओयान की तरफ बढ़ती है और कहने लगता है कि इस यूजलेस थिंग की वजह से हमारे क्लैन के कितने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान अपने उस रीइंकार्नेशन व्हील को अब इसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिस वजह से उस सोल क्लैन का जो एक्सपर्ट था उसका हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से क्रश होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को मैनेज करता है और शाओयान को वो पीछे ढकेल देता है। इसी के साथ शाओयान भी हैरानी के साथ कहता है कि ये तो सोल क्लैन का बैटल एक्सपर्ट है। वही दूसरी तरफ ये हाथ जो था अब शाओयान के सामने से ही उस गुयू को अपनी तरफ खींचे ले जा रहा था और गुयू उसका शुक्रिया अदा करता है और शाओयान के सामने छाती चौड़ी करके कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे सोल क्लैन के पास कितने सारे दाओशिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो क्या अगर तुमने यहाँ की स्पेस को ब्लॉक कर दिया लेकिन तुम फिर भी इनके आगे कुछ नहीं। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसता है, लेकिन तभी यहाँ पे शाओयान अपने फिंगर को बिल्कुल उसके चेस्ट पे पॉइंट करता है और यहाँ अपना अटैक चल देता है, जो कि किसी रे ऑफ लाइट की तरह तेजी से निकलती है और उसकी छाती से जा टकराती है, जिससे गुयू वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और अपनी मरी हालत में अपने उस एक्सपर्ट से कहता है कि यहाँ से जल्द निकलो। शाओयान दोबारा से उसकी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहता है कि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यही रहोगे। लेकिन तभी यहाँ पर सोल क्लैन के इस एक्सपर्ट को गुस्सा आता है और वो बहुत ही हैवी टोन में कहता है कि शाओ क्लैन को इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि आखिर उनकी औकात क्या है। ये कहते साथ ही वो भी अब अपने फिंगर को सीधा उसकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन शाओयान की ये रे ऑफ लाइट भी उसके फिंगर से टकराती है और ये बंदा कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दाओशिन के स्टार 1 पे हो, एट द एंड तुम्हें मेरे सोल क्लैन का प्रिजनर बन के ही रहना होगा। अब यहाँ पे इस सोल क्लैन के एक्सपर्ट ने अपने दूसरे हाथ से वो फिंगर अटैक किया था। मीनवाइल उसका जो दूसरा हाथ था जिसमें कि गुयू था वो उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पे शाओयान से ये एक्सपर्ट कहता है कि एक बात याद रखना, तुम्हारा फादर वो अभी भी हमारे कब्जे में है, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों ही पीछे की ओर धकेले जाते हैं, जिसके साथ ही वो हाथ यहाँ से गायब होता है। लेकिन शाओयान उसे ललकारते हुए कहता है कि अगर दम है तो भाग क्यों रहे हो, यहाँ पे रुको ना और मुझसे फाइट करो। जिस पे वो एक्सपर्ट कहता है कि अगर तुम्हें अपने पिता की जान बचानी है तो आओ सोल क्लैन आओ, मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। अब ये सुनकर शाओयान कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि आज नहीं तो कल मुझे उस जगह पे
जाना ही है, मैं वहाँ पे जाऊंगा अभी और पूरे के पूरे सोल क्लैन को बर्बाद करके रख दूंगा। अब यहाँ पे शाओयान जैसे ही अपने लोगों की तरफ जाता है, उसे उन्हीं लोगों की डेड बॉडीज जो कि अब राख बन चुकी है जल के नजर आती है। और यहाँ पे शाओयान को ख्याल आता है कि इन लोगों ने अपनी जान मास्टर को और इस पवेलियन को बचाने के लिए दी होगी। शाओयान को उन्हें देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर जैसे ही वो उनमें से एक की बॉडी को टच करता है तो सेकंड्स में ही उसकी जो बॉडी थी वो यहाँ पे डस्ट बन जाती है। ऐसे ही करते करते सभी के सभी यहाँ पे डस्ट बन जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, जो देख के शाओयान को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो खुद से कहता है कि एक बार फिर मैं फिर से लेट हो गया। यहाँ पे हम मास्टर याओ लाओ को भी देखते हैं, जहाँ पर उन्हें भी अपने लोगों की जाने का बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वो कहते हैं कि अगर ये लोग ना होते और इनका ये डेस्परेट डिफेंस ना होता तो शायद हम सब लोग कब का मारे जाते। हम चाहे लाख कोशिश कर लेते लेकिन इस वक्त तक नहीं टिक पाते जब तुम हमारे सामने आए, क्योंकि इन अलायंस की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। अब यहाँ पे शाओयान को खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही उसे त्यानमिंग सेक्टर और आइस वैली और साथ ही वाइल्ड और थंडर पवेलियन इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बहुत ही खास लोगों की जान यहाँ पे गई थी जिन लोगों ने आज अपनी जान देकर इस पवेलियन को बचाया था। शाओयान कहने लगता है कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब इन सभी को मेरे लोगों को मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इनकी कीमत इनकी जान लेके अदा करूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हान फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तेज बिजलियां कड़कने लगती है और तभी आसमान से एक बंदा उड़ता हुआ सीधा जमीन पे जा गिरता है, जो देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर यहाँ में हम देखते हैं कि इस बंदे की जो दो बेटियां थी वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती हैं कि फादर आखिर आपको क्या हुआ। कि तभी हम यहाँ उसी बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हान फेई, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ सोचने का, बेहतर यही होगा कि बिना किसी झिझक के तुम लोग चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो। इस पे हान फेई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली मारी भी जाए तो भी हम कभी भी तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करने वाले। हम लड़ाई में मरना पसंद करेंगे लेकिन किसी के लिए बार्गेनिंग चिप तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करते हुए सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा बहुत इजीली उसके अटैक से डॉज करते हुए उसकी तरफ काउंटर अटैक करने को जाता है। इसी के साथ वो जैसे उसके पीठ के ऊपर अटैक करता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे दोबारा जाकर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए हवा में उछाल देता है। इसी के साथ ये बंदा पावरफुल थंडरस पंच सीधा इसके पेट में चढ़ देता है, जिस वजह से यहाँ हान फे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे हान यो और हान शिव दोनों को अपने ग्रैंडफादर की बहुत ज्यादा फिक्र होती है और वो उसे जाके सहारा देते और कहने लगते हैं कि ग्रैंडफादर क्या आप ठीक है। जिसके बाद ये लोग गुस्से के साथ कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें सुनकर हाई बुदांग कहने लगता है कि चलो अब बाकी सभी लोगों को यहाँ पे हॉस्टेजेस बना लो, जिसके बाद हम उस लड़के शाओयान से डील करेंगे और इनके जरिए से उसे ब्लैकमेल भी करेंगे। यहाँ पे ये ऑर्डर पाते साथ ही फेई त्यान सबसे पहले उन दोनों लड़कियों के सामने आता है और उनसे कहने लगता है कि बताओ पहले कौन आना चाहेगा मेरे साथ। अब ये सुनकर हान शिव को गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ती है, लेकिन हान यू उसे रोक देती है और कहती है कि मैं देखती हूँ। नहीं पल वो अपने स्वॉर्ड को सीधे उसकी तरफ फेंकती है, जिससे कि जो फेई त्यान है वो बहुत इजीली डॉज कर जाता है, लेकिन पीछे से जाकर यहाँ पे हान शिव उसे पकड़ लेती है और वापस से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन फेई त्यान भी कम नहीं था, वो उसके हर एक अटैक से डॉज कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान यू उस पर लगातार काफी सारे अटैक करती है, लेकिन वो बहुत इजीली इनसे डॉज करते हुए उसके तलवार को उससे अलग करता है और फिर वो हान यू को यहाँ पर अपने पावर्स में जकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से मजबूर कर देता है कि वो सरेंडर करे। जिसके बाद हम हान शिव को देखते हैं जिसे कि अपनी सिस्टर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो कहती है कि सिस्टर आखिर अब क्या होगा। कि तभी हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी लोगों को भी ये लोग पकड़ लेते हैं। अब हान शिव यहाँ से भागने को देखती है, जो देखकर जो फेई त्यान है वो कहता है कि अब बचकाना हरकत है, क्या इसे ये लगता है कि ये यहाँ से बच के निकल सकती है। इसके बाद वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम आइस एम्परर के पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी से कहता है कि चाहे जो हो जाए हान फैमिली से अपनी नजरें मत हटाना। हो सकता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन हान फैमिली की मदद के लिए किसी भी वक्त आ सकती है और वो लोग कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही बुदांग की नजर एंट्रेंस पे जाती है तो वो देखता है कि यहाँ पे गार्ड्स है नहीं, तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो जो कोई भी है हमारे सामने आए। कि तभी उसका एक मेंबर यहाँ पे तेजी से इसकी तरफ उड़ते हुए आता है, जैसे कि वो रोक लेता है और कहता है कि हमारे सामने आओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेंबर्स अपीयर होते हैं और सामने शाओयान भी एंट्री मारता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो हान फैमिली के साथ किया उसके बाद तुम्हारा ये पवेलियन सेफ रहेगा। जिसके बाद शाओयान इमीडिएटली अपना सोल प्रेशर इन सभी पे डालने लगता है, जिससे ये बंदा समझ जाता है कि वो दाओशन के स्टार 1 पे ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब उसकी खैर नहीं। पर तभी वो शाओयान से कहता है कि शाओयान कुछ भी करने से पहले एक बार देख लो कि हान फैमिली के मेंबर्स मेरे हाथों में है और इनकी जान मैं कभी भी ले सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इन्हें बिजली के झटके देना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे हान शिव और हान यो दोनों को
को बहुत तेजी से बिजली के झटके लगते हैं और इन्हें पेन भी होता है। अब यहाँ पे शाओयान कहता है कि क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो, जिसपे हे बूदांग कहने लगता है कि तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन हम सभी लोग स्टाइक्स अलायंस का हिस्सा है जिसका लीडर तियानमिंग सेक्ट है। पर अगर तुम आज हमारी जान बख्श देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम आगे से उनके साथ नहीं उलझेंगे और ना ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के रास्ते में कभी आएंगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि रही बात स्टाइक्स अलायंस की, तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उनसे तो मैं निपट लूंगा। पर बीते 2 सालों में तुम और तुम्हारा क्लैन कमजोर लोगों को अपोज करते हुए आए हो, और यही नहीं, तुमने तो मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों को भी बीते 2 सालों में टारगेट किया और मुझ पे तुम लोगों ने चोरी का इल्जाम भी लगाया है। क्या मैं ये सब कुछ भूल गया हूँ? बाद शाओयान अपने हैवी श्वान रूलर को इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुमने तो मुझ पे भी अटैक किया था अपनी पूरी ग्रेट फॉर्मेशन के साथ, जबकि मैं तब एक जूनियर था। ये सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुमने मेरे लोगों को मारा और आज मेरे दोस्तों को हॉस्टेजेस बनाया है, जो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो अपने श्वान रूलर को उसकी तरफ थ्रो करता है, क्योंकि पहले इसका काम तमाम करती है और वापस से शाओयान के हाथों में आ जाती है और फिर शाओयान इसे जमीन पे दे मारता है और इसकी पावर्स को अनलीश करता है, जिससे बाकी सबका काम भी तमाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान अपनी पावर्स की मदद से फेई तियान की गर्दन को पकड़ते हुए उसे मरोड़ देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को दूर फेंक देता है और यहाँ पे बूदोंग से कहने लगता है कि तुम्हारे पवेलियन ने मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के 28 लोगों की जान दी है और उनकी जान का बदला तो मैं लेके रहूंगा। ये देखकर बूदोंग लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि शाओयान, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन से मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं और वो लोग मेरे पवेलियन की हिफाजत के लिए तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को चुनौती भी दे सकते हैं। और हाँ, भूलो मत कि मैंने इन सारे लोगों के अंदर अपनी लाइटनिंग सीड को इम्प्लांट किया है, तो मैं जब चाहूँ इनकी जान ले सकता हूँ और इनकी बॉडी को एक्सप्लोड करा सकता हूँ। यहाँ पे शाओयान, जो कि अपने हाथों में बुद्धा रीइंकार्नेशन व्हील को एक्टिवेट कर रहा था, और तभी बूदोंग कहता है कि बताओ क्या तुम्हारी स्पीड मुझसे भी फास्ट है? कि तभी यहाँ वो देखता है कि इसकी बॉडी सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय होने लगती है और वो पूरी तरीके से मारा जाता है। यहाँ पे वो भी हैरान था कि आखिर शाओयान ने इतनी जल्दी ये अटैक कैसे किया। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओयान उन दोनों से कहता है कि माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली भी इन सब में आ गई, जिसपे हानियो कहती है कि अगर तुम हमारी मदद ना भी करते तो भी ये लोग हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाली थी। जिसके बाद शाओयान उनसे इनके फादर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि जो हमारे ग्रैंडफादर है उनकी अब उम्र हो रही है, फादर और ग्रैंडफादर दोनों को रिकवर होने में टाइम लगेगा। शाओयान इन्हें कुछ पिल्स देता है कि तभी यहाँ पर इनके फादर भी आ जाते हैं, जो कि शाओयान का शुक्रिया अदा करते हैं और शाओयान इन्हें बताता है कि मैंने इन लोगों के पवेलियन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब इस जगह पे यहाँ पर कोई नहीं होगा जो कि आप लोगों को परेशान करे। जिस पर वो कहता है कि हम लोग तो बस नॉर्दर्न एरिया में सुकून से रहना चाहते हैं और हम किसी पे रूल नहीं करना चाहते। जिसके बाद शाओयान इन सभी को शुक्रिया कहकर यहाँ से जाने लगता है, मन में कहता है कि तियानमिंग सेक्ट और आइस रिवर वैली अब तुम लोगों की बारी है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।